अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। इस हफ़्ते जो प्लानेटरी पोजीशंस बनी हुई हैं एक्वेरियंस, वो आपकी फ़ितरत को निखारने के लिए कुदरती सलाहियत रखती हैं। आपके लिए मार्स आपके 4th एंगल पर है। जब भी कभी मार्स पॉजिटिव एंगल पर हो, उसकी वजह से आपके बिज़नेस में ग्रोथ आती है। और मार्स इस वक्त पॉजिटिव एंगल पर है फॉर 45 डेज़ एटलीस्ट। 19 अगस्त तक अब ये आपके इसी एंगल पर रहेगा, 2 साल के बाद आता है। 3rd एंगल पर आप जब मार्स 5 जून को आया और आप कैंडिडेट बने बड़ी बड़ी कामयाबियों के, लग्जरीज़ ऑफ लाइफ के, फैमिली वेलफेयर के, बिज़नेस डेवलपमेंट के, या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के, जॉब इंक्रीमेंट्स के, या मल्टीटास्किंग के, उस वक़्त से लेकर सो ऑन अगले 45 डेज़ तक अगर आप फोकस रहें अपने बिज़नेस पर, अगर आप फोकस रहें अपने मटेरियल अचीवमेंट्स पर, अगर आप फोकस रखें अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर, तो आप यकीन कर लीजिए आज से 45 डेज़ के बाद आप कम से कम 40% एक्स्ट्रा रिज़ल्ट्स हासिल करेंगे एज़ कम्पेयर टू अदर डेज़। वही काम जो आप पहले किया करते थे, अब जब आप मार्च सीज़न में वो काम करेंगे तो कम से कम उनका रिवॉर्ड 40% बढ़कर आएगा, आसान आएगा, लंबा चलेगा। मार्च की वजह से आपकी जो अपनी फ़िज़िकल परफॉर्मेंसेस हैं उनमें वो स्टेमिनाइज्ड होंगी। आप आसानी से अपनी मुशक्क़त, अपनी मेहनत कर लिया करेंगे। अपना चाहे बिज़नेस वर्क हो, चाहे वेलफेयर ऑफ फैमिली हो, चाहे मीटिंग्स हों, चाहे लिखत पढ़त के काम हों, वो सब आप प्रॉपरली कर लेंगे बिकॉज ऑफ मार्स सपोर्ट। ये सपोर्ट जब आपको एक दफ़ा मुयस्सर आ जाए और आपको फीलिंग्स आने लगें, जब आपको कामयाबियाँ मिलने लगें, जब आपको ये एहसास होने लगे कि यस मार्स इज़ क्रिएटिंग, अल्लाह ताला की तरफ से वो आपके अंदर कुछ एनर्जीज़ एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसे फिर जहन में भी रखें, क्योंकि वो फिर इस साल आया है, अगले साल नहीं आएगा, उससे अगले साल आएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको ये एनर्जीज़ चाहिए या महसूस हों, तो फिर आप या तो आर्टिफिशियली क्रिएट करें, या फिर 2024 में जब दोबारा मुयस्सर आए और ये सीज़न आप सुने तो आपको अंदाज़ा हो कि इसमें एनर्जीज़ इन्हेंस होनी है, इसमें बिज़नेस डेवलप होना है। फिर आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीज़नल रिपोर्ट्स आपके पास खुद मौजूद होंगी कि जब भी मार्स अच्छा होता है एक्वेरियंस का कारोबार इंक्रीज़ करने लग जाता है। जब भी मार्स अच्छा होता है एक्वेरियंस की वेलफेयर प्लानिंग्स, एक्वेरियस की फैमिली वेलफेयर प्लान्स बढ़ने लगते हैं, उनका फिज़िकल स्टैमिना इंक्रीज़ करता है। एंड ये आपको अगले 45 डेज़ में पता लग जाएगा। दूसरी खबर मेरे पास ये है कि आपके लिए मरकरी और सन इस वक्त दोनों 7th एंगल पर हैं, काफ़ी प्रोडक्टिव हैं, आपका डिसीजन पावर बढ़ रहा है, ये नेचुरल सपोर्ट से है। इफ़ यू आर ऑन अ डिसाइसिव पोस्ट, इफ़ यू आर ऑन अ डिसाइसिव फोरम, सो आप देखेंगे कि आपके डिसीजन फर्म, प्लेजेंट, अफेक्टिव एंड विजन ब्रॉड होने के साथ साथ आएंगे। आपका कम्युनिकेशन फॉर्म, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स मैजिकल होती जाएंगी, आपकी एक्सप्लेनेशन आसान होती जाएंगी, लोगों को आप बहुत अच्छे अंदाज से चीज़ें एक्सप्लेन कर पाएंगे। मरकरी और सन की ये पोजीशन ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं करेगी, ये इस हफ़्ते तक आपको फैसिलिटी मुयस्सर है सूरज और मरकरी की। अगले हफ्ते ये इससे ज़्यादा ताकतवर सिचुएशन पर होंगे 3rd वीक ऑफ जुलाई पे। 19 जुलाई को सन एंड मार्स दोनों 7th एंगल पर चले जाएंगे। वो तफसील 7th एंगल पर जाकर वो किन किन सेक्टर्स को फ़ायदा देंगे वो तो अगले ही हफ्ते बयान करूँगा। वीनस आपके 5th एंगल पर है। सोलर सिस्टम में वीनस का 5th एंगल पर होना रोमांस को, इमोशनल अटैचमेंट्स को, लव लाइफ को इंतहाई लेवल्स देता है, मैक्सिमम अटैचमेंट्स, सोल एक्सचेंजेस, कनेक्शन विद द सोल बॉन्डिंग्स, वेल्डिंग्स। सो एक्वेरियंस को अगर इस सीज़न में, सीज़न ऑफ वीनस में मोहब्बत होगी तो वो इस टूट के चाहेंगे एक दूसरे को। नाराज़गी अगर थी तो ख़त्म होगी, अगर ऑलरेडी कमिटमेंट थी तो कन्वर्ट होंगी लाइफ पार्टनरशिप में, प्रपोजल्स में, सक्सेसफुल प्रपोजल, सक्सेसफुल लाइफ पार्टनरशिप में। वीनस के अदरवाइज एडवांटेजेस ये हैं कि वीनस अगर अच्छी फॉर्म में हो, जैसा कि 5वें घर में वो बहुत अच्छी फॉर्म में है, तो एक्वेरियंस के लिए वो 9th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। रोमांस अपनी जगह पर, इमोशंस में ग्रोथ आना या वार्मनेस आना वो अपनी जगह पर, बट इसके बावजूद एक्वेरियन स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन को परफॉर्म करना आसान समझेंगे, कंसंट्रेशन डेवलप होगी,
अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और इजी होंगे, लॉन्ग लास्टिंग भी होंगे, दूर तक आपको ये मैच्योरिटी आपके साथ रहेगी। तो वीनस इस तरह आपको, और इसी हफ्ते एक और भी शॉर्ट टर्म सपोर्ट आएगी। आपका जो फुल मून है वो 13 जुलाई को आपके 12th एंगल पर होगा। 12th एंगल पर फुल मून स्पिरिचुअल ग्रोथ की वजह बनता है। इंसान हकीकत पसंदाना सोच की तरफ आता है। वो अपने ऊपर जो टेम्पटेशंस थी, अपने ऊपर जो उन्होंने खुद की पाबंदियां और खोल चढ़ा रखे थे, वो उनसे बाहर निकल जाएगा। ऐसा 13, 14 और 15 तारीख को होगा। आपको लोगों की नीयतें समझ आएंगी, अपने और बेगाने की आजमाइश करने का या तो मौका मिलेगा या उसे पहचानने का मौका मिलेगा। लोगों के जो हकीकी सोच है वो किसी न किसी अंदाज से आपके सामने आ जाएगी। मतलब वो लविंग हैं, ट्रू लवर्स हैं, या उन्होंने खोल चढ़ाया हुआ है लविंग का, ये आपको पता चल जाएगा 13, 14, 15 तारीख की दरमियानी दिनों में। एंड अगर इस सीज़न में आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, राह सलूक पर चलने के लिए अपने आप को आजिज़ी या इनकसारी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, तो उधर भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। बट एज़ यू नो, एक्वेरियंस आपका जो रूलिंग प्लैनेट है सैटर्न, वो 5 जून से अब रेट्रोग्रेड चल रहा है। एंड उसकी रेट्रोग्रेशन है भी आपके फर्स्ट एंगल पर। वो आपके लिए थोड़ी स्ट्रबननेस क्रिएट कर सकती है, सक्सेसेस में थोड़ा डिले ला सकती है, थोड़ा आपको हेल्थ क्राइसिस, स्पेशली मैदे के और हड्डी के अमराज, बोन एंड जॉइंट्स, इनके अमराज प्रॉब्लम दे सकती है। कुछ ओवर थिंकिंग भी हो सकती है, कुछ मूड में सेंसिटिविटीज़ भी आ सकती। बट ये सब बातें सिर्फ एक प्लैनेट की रेट्रोग्रेशन से हैं। अगर उस रेट्रोग्रेशन को किसी तरह कवर कर लिया जाए विद द हेल्प ऑफ सम आर्टिफिशियल फ्यूल्स, तो इट इज़ डैम श्योर कि वो प्लैनेट आराम से कवर हो जाएगा और आप अपनी सक्सेसेस के मोमेंटम को इसी तरह आगे लेकर चल सकेंगे। सैटर्न इज़ ऑलवेज रिकवर, एंड मोस्टली एस्ट्रोलॉजर इस बात पर मुत्तफिक हैं विद देयर एक्सपीरियंसेस, विद देयर नॉलेज एंड विद देयर एक्सपेरिमेंट्स कि ब्लू सफ़ायर पहना जाए और साथ में सूरज शम्स पढ़ी जाए 5 टाइम्स इन अ डे। जो एवरेज एक्वेरियंस हैं वो भी इससे कवर हो जाते हैं। बट जो सीवियर सेंसिटिव एक्वेरियंस हैं, जो बाई बर्थ सैटर्न रेट्रोग्रेशन के साथ पैदा हुए हैं, जो बाई बर्थ ज़्यादा प्लैनेट्स की रेट्रोग्रेशन के साथ पैदा हुए हैं, समटाइम 2 या 3 प्लैनेट्स भी बाई बर्थ रेट्रोग्रेड होते हैं, तो वो ज़रा ज़्यादा सिवियरिटीज़ में चले जाते हैं। उनको फिर ये जनरल रेमेडीज़ पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। उनकी जो नेक्स्ट टाइप की रेमेडी है उन्हें उस तरफ जाना चाहिए। उसका जो फर्स्ट स्टेप है, उसके लिए आपको पहले अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस करवानी चाहिए। उसके लिए हमें आपका डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होगा। वो कैलकुलेशंस में पता लग जाएगा कि आर यू आ स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस, आर आ वीक एक्वेरियस। उसके लिए जो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस करनी है वो नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। हर एस्ट्रोलॉजर के पास यही फर्स्ट डायग्नोसिस मेथड है जिसमें आपकी फाइंडिंग्स हो पाती हैं कि बाई बर्थ आप किन सलाहियतों के साथ पैदा हुए या किन वीकनेसेस के साथ पैदा हुए। आप उन पर रब्ता करके अपनी पर्सनल डिस्कशंस कर सकते हैं, लेकिन वो फ्री फोरम नहीं है एक्वेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। जब ये बात पता चल जाएगी कि आप स्ट्रॉन्ग हैं या वीक हैं, तो फिर प्रिस्क्रिप्शन उसके मुताबिक आप हासिल कर सकेंगे। आखिरी बात, अगले हफ्ते सूरज एक नए एंगल पर जाएगा, मरकरी एक नए एंगल पर जाएगा। इन 2 पोजीशनों का आपकी ज़ात पर क्या असर होगा वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती हैं एक्वेरियंस, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल जो नॉलेज है वो आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।